अस्सलामु अलैकुम PID AJK डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि पुंछ डिवीजन में मसाइल का हल रवैयों में तब्दीली से ही मुमकिन है। डायलॉग से आगाज़ करें और डायलॉग पर ही इख्तिताम हो तो ये इलाका हर लिहाज से एक मिसाली खित्ता बन जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने रावलाकोट में ताजरान के एक वफद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुंछ का इलाका हर लिहाज से सियाहों के लिए दिलचस्पी का बाइस है। कुदरती हुस्न से मालामाल इस इलाके में अगर एक दफ़ा कोई इन्वेस्टर अपना सरमाया यहाँ पर लगाएगा तो वो वापस जाने का नाम नहीं लेगा। बिजली अरबपति के लिए भी 3 रुपए यूनिट है और खोखे वाले के लिए भी वही कीमत है। हमें खुद अपने आप से इंसाफ करना होगा। अवाम हमसे पूछ रहे हैं कि इदारे नहीं बन सके, जिसकी वजह से आज हम कई मसाइल की दलदल में फंसे हुए हैं। इस मौके पर गल्फ एम्पायर के सदर शाहजेब शबीर, सरदार वसीम, सरदार शहजाद और दीगर मुकर्रीन ने भी अपने मसाइल से वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस इलाके की गेम चेंजर तोली पीर सड़क है, जिसकी तामीर से न सिर्फ सियाहत को फ़रोग मिलेगा बल्कि रेवेन्यू भी हासिल होगा, मगर शर्त यह है कि इस इलाके के लोग अपना कल्चर तब्दील करें। अगर आप लोगों ने अपने रवैयों में तब्दीली ना लाई तो ये सिस्टम नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि शहर से ट्रैफिक इसी सूरत में बल्दी अड्डे पर मुंतकिल होगी जब अदालतों में ज़ेर समात केस यकसू होंगे। मुकदमा अदालत में ज़ेर समात हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नॉन कस्टम गाड़ियां मुल्क की सलामती के लिए खतरा हैं, इन्हें कैसे रेगुलाइज किया जा सकता है। बंजोसा झील को सीवरेज के पानी से महफूज रखना इंतहाई अहम है। द्रेक डैम की सफाई सुथराई लोगों को साफ पानी की फराहमी तरजीहात में है। उन्होंने कहा कि हर मुस्बत काम में हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। नीलम में 3 लाख से जायद सियाह आए हैं। अगर यहाँ के लोग अपना रवैया दुरुस्त करेंगे तो यहाँ इससे ज्यादा लोग आ सकते हैं। ये इलाका आपके आबा अजदाद ने आजाद कराया है और वो लोग बड़े मेहमान नवाज थे। आप अपने इस्लाफ के रवैयों को वापस लाएं ताकि खोया हुआ मकाम वापस हासिल हो सके। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं और मनफी पॉलिसियों पर चल रहे हैं उन्हें समझाएं, उन्हें दावत दें और साथ मिलाकर चलाएं ताकि एक सेहतमंद और मुस्बत सोच को फरोग मिले। सियाह यहाँ आएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार के नए मौके मुयस्सर होंगे। उन्होंने कहा कि संगोला का पानी फराहम करके साफ सुथरा पानी मुहैया हो सकता था, लेकिन इसके लिए अच्छे सोर्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से आज रावलाकोट शहर और मुल्हिका देहात को पीने के साफ पानी की सहूलियात मुयस्सर नहीं है। गंदा पानी इस्तेमाल करने से अवाम कई बीमारियों में मुब्तला है। बर वक्त मनसूबाबंदी बेहतर तरीके से होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। आखिर में वज़ीर आज़म ने वफूद को यकीन दिलाया कि वसाइल के अंदर रहते हुए इनके मुतालबात हल करने की कोशिश करें, लेकिन अवाम का भी फर्ज है कि हुकूमत के साथ मिलकर खुशहाली और तामीर के कामों में आगे आए। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत के सीनियर वजीर रिटायर्ड कर्नल वकार अहमद नूर, वजीर इत्तलात नजर सईद शाह, वजीर लोकल गवर्नमेंट फैसल मुमताज राठौर के अलावा डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद थी। इस मौके पर वफूद में शामिल लोगों ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने फुटबॉल अकेडमी दरेक का दौरा किया और अकेडमी में तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, वज़ीर हुकूमत फैसल मुमताज राठौर, पीर मोहम्मद मज़र सईद शाह, ज़फ़र इक़बाल मलिक और मुशीर हुकूमत सरदार अहमद सगीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। हुकूमत नौजवान नस्ल को खेलों की सरगर्मियों के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि नस्ल नौ की खिदमत हुकूमत का फ़र्ज है और मखलूक खुदा की भलाई के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। उन्होंने कहा कि फुटबॉल अकेडमी को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने खेलों के मैदान आबाद करने हैं ताकि हमारे नौजवान खेलों की सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले सकें। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक इख्तियार है मखलूक खुदा की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुतल्लिका हुकाम को फुटबॉल अकेडमी का स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ इल्हाक के लिए इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से साबिक वज़ीर इत्तलात सरदार आबिद हुसैन की क़यादत में यूनियन कौंसिल सिंगोला और फक्कर के वफद ने मुलाकात की। इस मौके पर सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, वज़ीर हुकूमत फैसल मुमताज राठौर, पीर मोहम्मद मज़र सईद शाह, ज़फ़र इक़बाल मलिक, सरदार आमिर अल्ताफ़ खान और मुशीर हुकूमत सरदार अहमद सगीर भी मौजूद थे। वफूद से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि रावलाकोट ज़रख़ेज़ धरती है। अवाम की फलाह बहबूद और उनके बुनियादी मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐलानात का कायल नहीं हूँ, अवाम के जायज़ मामलात तरजीही बुनियादों पर हल करूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा मिशन है जब तक कलम में इख्तियार है खल्क़े खुदा की भलाई के लिए काम करूं। स्टेटस को जड़ से उखाड़ फेंका है, अब अवाम की मर्जी के मुताबिक काम होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर यूनियन कौंसिल में एक BHU दे रहे हैं ताकि अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि सेहत, तालीम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि अपने इस्लाफ वाला रावलाकोट बहाल करना होगा। नौजवानों में मायूसी ना फैलाएं, यहाँ सियाहत का तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने खड़क धीरा के मकाम पर साबिक चेयरमैन पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी सरदार अरशद खान नियाजी की जानिब से मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नजरिया इल्हाक़ पाकिस्तान को कमजोर नहीं होने देंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासत का परचम लहराने की इजाजत नहीं, जबकि यहाँ आज़ाद कश्मीर में कोई बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासिर नहीं है। जैसा कि सुप्रीम हेड ट्रांसपोर्ट यूनियन सरदार अरशद ने ऐलान किया कि अब रावलाकोट में कभी पहिया-जाम हड़ताल नहीं करेंगे, इंतहाई खुशाइंद है। रावलाकोट में आइंदा चंद अयाम में नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त रखेंगे। अकाबरीन की कुर्बानियों की वजह से आज हम आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। सियासत में एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है। सियासत फसाद का नाम नहीं, दिलों को जोड़ने का नाम है। उन्होंने कहा कि हर उस आवाज के साथ हूँ जो नजरिया इल्हाक़ पाकिस्तान का दाई हो। रियासत तमाम नजरियात रखने वालों की माँ है। मुतालबात की आड़ में इंतशार पैदा करने से नुकसान हमारा है। इस्लाफ का खित्ता मादूम पड़ रहा है। नजरिया इल्हाक़ पाकिस्तान को किसी सूरत कमजोर नहीं होने देंगे। इस मौके पर मोर सीनियर वजीर और वजीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, वजीर इत्तलात पीर मोहम्मद मजर शहीद शाह, वज़ीर हुकूमत सरदार आमिर अल्ताफ, मलिक जफर इकबाल, मुशीर हुकूमत सरदार अहमद सगीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि इस वक्त झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोगों का सियासत से दिल भर गया था। इसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। रियासत का मकसद लोगों की खिदमत है। वज़ीर आज़म का काम मोहब्बतें बांटना है। सरदार अरशद नियाजी की तरफ से पेश किए जाने वाले तमाम मुतालबात पूरे करेंगे। सदर तकरीब साबिक चेयरमैन पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी रावलकोट सरदार अरशद खान नियाजी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तकरीब में आमद पर खुशामदीद कहा और उनका शुक्रिया अदा किया। तकरीब से इजहार अली शाह, सरदार जरीन खान, सरदार आमिर खुर्शीद समेत दीगर ने भी खिताब किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने पुंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट का दौरा किया और मेडिकल कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, वज़ीर हुकूमत पीर मोहम्मद मजर सईद शाह, जफर इकबाल मलिक, मुशीर हुकूमत सरदार अहमद सगीर और दीगर मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मेडिकल कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मुमताज़ अहमद ने वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मेडिकल अहम शोबा है, इस पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। फैकल्टी की कमी को तरजीह बुनियादों पर पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि तालीमी मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। इदारों को मेयार के मुताबिक बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे ताकि यहाँ से फारुल तहसील होने वाले तलबा और तालिबात मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। वज़ीर आज़म ने फैकल्टी की कारकर्दगी को भी सराहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि पुंछ में सियाहत को फ़रोग़ देकर खित्ते की तकदीर बदल देंगे। टूरिज्म फेस्टिवल होने से दुनिया इस खित्ते की खूबसूरती को देख सकेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने रावलाकोट मकामी होटल में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलाकोट के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होने से महरूमी का अजाला मुमकिन हो सकेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में असमत दरी का बाजार गर्म है। लोगों की इज्जतें पामाल होती हैं। किसी को रियासत का झंडा लहराने की इजाज़त नहीं, जबकि हमारा खित्ता पुरअमन है। पुंछ के चप्पे चप्पे पर शहदा की यादगारें हैं। हमारे आबा अजदाद ने जो निजाम दिया है जिसमें छोटे खित्ते पे पूरी हुकूमत कायम है, इसका मकसद मकबूजा कश्मीर की आज़ादी है। पाकिस्तान के सूबों से बेहतर सहूलियात लोगों को मुयसर हैं। हुकूक के नाम पर यहाँ की सियाहत मुतासर करके नस्लों के लिए मुश्किलात पैदा करना बिल्कुल भी इंसाफ नहीं। इलाके को टूरिज्म कॉरिडोर बनाने के लिए बड़ा मनसूबा लाया जा रहा है जो खित्ते की किस्मत बदल देगा। आने वाले दिनों में रावलाकोट में वकला कन्वेंशन करवाकर जो मुस्बत तजावीज़ सामने आएंगी उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। खित्ते का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर है, हुकूक के नाम पर सुर्ख लकीर अबूर नहीं करनी चाहिए। इलाकायत और बरादरियों समेत किसी असबियत और तफरीक का कायल नहीं हूँ। पुंछ में चीफ इंजीनियर्स की असामियां तख्लीक की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलाकोट के लिए 30 लाख रुपए ग्रांट का ऐलान करता हूँ। तकरीब में मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, वजीर इत्तलात पीर मोहम्मद मजर सईद शाह, वज़ीर हुकूमत मलिक जफर इकबाल, मुशीर जेल खानाजात अहमद सगीर भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलाकोट के सदर सरदार आसिम इरशाद एडवोकेट ने तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम को तकरीब आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मजर सईद शाह ने कहा है कि हुकूमत पुंछ की तामीर और तरक्की के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी। प्राइमरी स्कूल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक की तमाम जरूरियात को पूरा किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मजर सईद शाह ने कहा कि तोली पीर सड़क की तामीर से इस खित्ते की तकदीर बदलेगी। हुकूमत ने तोली पीर सड़क के लिए वसाइल फराहम कर दिए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पै दर पे पुंछ के दौरों का मकसद यहाँ के मसाइल का जायजा लेकर लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए इकदाम करना है। अवामी राब्ता मुहिम का नतीजा है कि आवाम अब खुद इंतशार फैलाने वालों का एहतसाब कर रही है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर पीर मोहम्मद मजर सईद शाह ने रावलाकोट में एक वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुंछ के आवाम के मसाइल का एहसास है। पुंछ में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तालीमी इदारों की जरूरियात को पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अव्वलीन तरजीह पुंछ की तामीर तरक्की और यहाँ के लोगों की मुश्किलात को कम करना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज पुंछ मेडिकल कॉलेज का दौरा करके इदारे के मसाइल
مسائل کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر نے کہا کہ پنچ کی ترقی کا راز یہاں کی بہترین سیاحتی پوٹینشل میں مضمر ہے۔ جب یہاں سیاحت ترقی کرے گی تو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد خوشحال ہوگا اور خطے میں خوشحالی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنچ باشعور اور غیور لوگوں کی دھرتی ہے، یہاں کے لوگوں کے لازوال تاریخ ہے۔ حکومت آزاد کشمیر پنچ کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز کی فراہمی کر رہی ہے تاکہ اس خطے کی عوام کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ وزیر برائے لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ ضلع حویلی کوہوٹا میں ریموٹ ایریا ہونے کے باعث روڈ، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر جیسے بے پناہ مسائل موجود ہیں جن کے حل کے لیے دن رات کوشاں ہوں۔ وزیر لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے خورشید آباد عوامی وفود سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب ڈویژن خورشید آباد کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر کی سہولیات کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ حویلی کے دور افتادہ علاقوں میں صحت کی سہولیات کو بہتر بنا رہے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب ڈسٹرکٹ حویلی کوہوٹا ماڈل ضلع بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ روایتی سیاستدانوں کی طرح محض فرضی اعلانات پر یقین نہیں رکھتا، بغیر اعلان کے تولی پیر روڈ کے لیے 15 کروڑ مہیا کر دیے ہیں، جس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ حویلی کوہوٹا میں جدید یونیورسٹی بننے جا رہی ہے۔ ٹورزم انڈسٹری کے فروغ کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کے موقع میسر آ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت لوگوں کے معیار زندگی بلند کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ حویلی کوہوٹا میں صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر کے نظام میں بہتری لا رہے ہیں۔ خورشید آباد کے سکولز، کالجز میں اسٹاف کی کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر میں بہتری لا رہے ہیں تاکہ عام لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ ڈسٹرکٹ حویلی کوہوٹا کو ماڈل ضلع بنانے کے لیے جو وعدہ کیا گیا، اگلے 6 ماہ میں اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ آزاد کشمیر کی وزیر برائے اسمال انڈسٹریز، ٹریول اینڈ ٹریڈ اتھارٹی پروفیسر تقدیس گیلانی سے چیئرمین جموں کشمیر فورم فرانس اور سابق کوآرڈینیٹر وزیر اعظم آزاد کشمیر برائے یورپ چودھری نعیم اختر کی ملاقات۔ تارکین وطن کو آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کی جانب راغب کرنے، مسئلہ کشمیر اور دو طرفہ تعاون کے دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اسمال انڈسٹریز پروفیسر تقدیس گیلانی نے کہا کہ یورپ میں مقیم تارکین وطن آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کریں، حکومت انہیں سہولیات فراہم کرے گی۔ آزاد کشمیر میں سیاحت اور اسمال انڈسٹریز کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ آزاد کشمیر میں چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو فروغ دے کر لوگوں کا معیار زندگی بلند کیا جا سکتا ہے، جس سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا اور ریاست کی معاشی حالت میں بہتری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں شرح خواندگی بہت بہتر ہے۔ آزاد کشمیر کے ہیومن ریسورسز کو آن لائن بزنس کے لیے یورپ کی بڑی کمپنیوں تک رسائی فراہم کرنے کے لیے جموں و کشمیر فورم فرانس اپنا کردار ادا کرے۔ اس موقع پر اپنی گفتگو کرتے ہوئے چودھری نعیم اختر نے کہا کہ یورپ میں مقیم اوورسیز سرمایہ کاروں کو لے کر آزاد کشمیر کا دورہ کروں گا۔ سرمایہ کاروں کو آزاد کشمیر میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کریں گے۔ وزیر برائے قانون، انصاف و پارلیمانی امور میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ نے بالائی نیلم کے دورے کے تیسرے روز یونین کونسل شاردا کا تفصیلی دورہ کیا۔ شاردا مرکز اور میدان میں عوامی وفود کے ساتھ ملاقاتیں کی، مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ وزیر قانون میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ نے یونین کونسل شاردا میں مختلف اوقات میں وفات پا جانے والے افراد کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور پسماندگان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا۔ انہوں نے ماسٹر عبدالرشید کی تیمارداری کی اور ان کی صحت کے مسائل سمیت علاج معالجے کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر قانون نے یونین کونسل شاردا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ کارنر میٹنگز کی اور سیاسی و دیگر امور پر کارکنان کے ساتھ مشاورت کی اور کارکنان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر قانون، انصاف و پارلیمانی امور میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ نے یونین کونسل شاردا کے دورے کے دوران مصروف ترین دن گزارا۔ انہوں نے مولانا عبدالشکور حقانی سمیت محمد بشیر کے والدین، سابق امیدوار لوکل کونسلر ملک اکبر کے چچا محمد زمان، نذیر احمد ملک سبزار کی بیٹی، بشیر مکینک کے پوتے راجہ امتیاز شہید اور امداد شاہ کی اہلیہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ خبر شامل کرتے ہیں باغ سے، جہاں 6 AK بریگیڈ باغ کی زیر اہتمام پاک فوج نے خورشید شہید اسکول ہاڑی گیل میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ فری میڈیکل کیمپ میں کل 1546 مریضوں کا چیک اپ کیا گیا اور ادویات دی گئیں۔ عوامی حلقوں نے پاک فوج کو میڈیکل کیمپ کے انعقاد پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ ضلع باغ کی تحصیل ہاڑی گہل کے خورشید شہید اسکول میں پاک فوج کے فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کی کثیر تعداد پہنچ گئی۔ ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا چیک اپ کیا اور انہیں ادویات دیں۔ کیمپ کی جنرل OPD میں 832، ڈینٹل OPD میں 67، مڈ OPD میں 127، سرجیکل OPD میں 94،
गायनी ओपीडी में 57, आई ओपीडी में 167, माइनर ओटी प्रोसीजर्स 25 जबकि पीड्स ओपीडी में 203 मरीजों का इलाज किया गया। फ्री कैंप में जिला भर बिलखुसूस तहसील हाड़ी गहल से कसीर तादाद में मरीजों ने न सिर्फ चेकअप करवाया बल्कि फ्री अद्वियात भी लीं। इस मौका पर आवाम का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा आवाम की खिदमत को अपना मिशन रखा है। पूरी कश्मीरी कौम पाक फौज के इकदामात को कदर की निगाह से देखती है। वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक आज़ाद कश्मीर सरदार मीर अकबर खान ने कहा है कि रियासत में तामीर और तरक्की का दौर शुरू हो चुका है। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक आज़ाद कश्मीर सरदार मीर अकबर खान से हल्का शर्की बाग में नए शामिल होने वाले कारकुनान के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिये से खिताब करते हुए कहा कि कारकुनान की इज़्ज़त नफ्स को कभी मजरूर नहीं होने दूंगा। इलेक्शन में किया हुआ एक एक वादा वफा होगा। उन्होंने कहा कि मेरी सफ़ों में सियासी कारकुनान के इजाफा इस बात की गमाजी है कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के विजन के मुताबिक आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। ऐलानात के बजाय ज़मीन पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया ने भिम्बर का दौरा किया। इलेक्शन कमीशन ऑफिस भिम्बर का मुआयना किया और तमाम रिकॉर्ड मुलाहिजा किया। भिम्बर में दौरे के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया ने जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मिर्जा अरशद महमूद जराल, एसपी चौधरी मोहम्मद अमीन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर उस्मान सानोला, एसी मोहम्मद ईसबेग, तहसीलदार कैसर महमूद शम्स ने शिरकत की। इजलास में आजाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली की जानिब से मुसलमानों और कादियानियों की वोटर लिस्टों की अलग अलग तदवीन के सिलसिले में मंजूर शुदा करारदाद की रोशनी में मुत्तलिका कानून में तरमीम का मामला जेर बहस आया। इस मामले पर काफी बहसो तमहीज के बाद ये तय हुआ कि इलेक्शन कमीशन मुसलमानों और कादियानियों की वोटर लिस्टों की अलग अलग तदवीन और इसके नतीजे में पैदा होने वाले मामलात के सिलसिले में आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान इलेक्शन लॉज को सामने रखते हुए आइन और कानून की रोशनी में मुफस्सिल तजवीज़ मुरतब करके महकमा कानून को अरसाल करेगा। जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिले इंतजामिया से इस मुताबिक तजावीज़ और आरा तलब की हैं।